इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ब्रांचिंग या अल्टरनेशन। इसको हम इफ़ कंडीशन भी कहते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन भी कहते हैं। आइडिया ये होता है कि आपके कंप्यूटर में जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो डिफरेंट काम हो रहे होते हैं ऑन डिफरेंट कंडीशंस। जैसे अगर आपने, हम ये कहते हैं जी, अगर आपने राइट यूज़र पासवर्ड दिया है तो आपका विंडोज़ में आप लॉगिन हो जाएं। अगर आपने राइट नहीं दिया तो मैसेज आ जाए, ये भी एक कंडीशन लगी हुई है कंप्यूटर में। ठीक है जी। इसी तरह ये कहा जाता है कि जब मैं ये स्क्रॉल ऊपर करूं तो ये पेज जो है ना मूव करना शुरू करे, यानी एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर स्क्रॉलिंग कर रहा हूं तो ये पेज मूव अप करना शुरू करता है। तो ये एक्चुअली है क्या होता, ये है जब आप इसकी बात हम करेंगे, इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं तो हमारा एक फ्लो चार्ट होता है स्टार्ट। कोई भी आपने इनपुट लिया, फॉर एग्जांपल आई से अ नंबर, इनपुट एक नंबर एन। अब हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, अगर n को डिवाइड करें आप 2 पे और इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर ये एक इवन नंबर है, वरना एक ऑड नंबर है। तो फॉर एग्जांपल मैं आई से n परसेंटेज, आपको पता है मॉडुलस ऑपरेटर होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो दो ब्रांचेस इसकी निकलती हैं, एक तरफ ट्रू या यस, एक तरफ फॉल्स या नो, जैसे आप मर्जी समझ लें। ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कोई काम परफॉर्म करना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई आपने और काम परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करना है ऑड, प्रिंट करना है, और वरना क्या करना है, इवन। ठीक है। ये हमारी क्या है, ब्रांचिंग है। यानी हम काम करते करते हमने अपनी एक ब्रांच निकलना है, इधर से या ये करे तो ये हो जाए, ये करे तो ये हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग। ये आपका ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है। वेरी सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। कि आपने कोई एक, हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी जिसको हम कौन से ऑपरेशंस देंगे, अभी तक हम कर चुके हैं कुछ ऑपरेशंस जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेशंस देंगे। ठीक है, यानी कि रिलेशनल या कंपैरिजन, वो ऑपरेशंस देंगे तो बेस ऑन ट्रू या फॉल्स, इनकी बेस के ऊपर कंडीशंस आपकी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होंगी। आपने कोड लिखा हुआ, अभी तक जितना आप कोड करते आ रहे थे वो एक सीक्वेंस में चलता आ रहा है, कुछ भी नहीं, यानी कि आपका कोड में ये नहीं था कि ये लाइन नहीं चलेगी। अब हो सकता है आपकी बेस कंडीशन के ऊपर कोई लाइन एग्जीक्यूट हो, कोई लाइन एग्जीक्यूट ना हो। देखते हैं किस तरह। जो हम लैंग्वेज कर रहे हैं पाइथन, उसके अंदर ये हमारे पास किस तरह ये चीज़ लिखी जाती है। तो एक्चुअली लिखा ये जाता है कि जब आप यहाँ पे लिखते हैं इफ में आपने देना है यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन या कंपैरिजन एक्सप्रेशन, या कोई ऐसा वेरिएबल जिसका रिजल्ट जो है ना वो बूलियन आए। बूलियन क्या आए, यानी कि ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे इफ के बाद ये चीज आएगी। ठीक है, तो कोई काम आपने परफॉर्म करना है, सम वर्क। तो अब ये काम परफॉर्म, अभी मैं सिर्फ इफ की बात करूंगा, हम एल्स की बात नहीं करते। चलें, लेट्स सी। ये तो पूरा कोड लिखा है, लेट मी रिमूव इट फॉर योर ईज। ओके जी, हमने कुछ कोड किया है, ऐसे ही मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे एक वेरिएबल है v इज इक्वल्स टू 45। मैं लिखता हूँ जी प्रिंट, प्रिंट में हम लिखते हैं जी हेलो। ठीक है, अब हम लिखते हैं जी x इज इक्वल्स टू 43 माइनस 2। ठीक है जी, उसके बाद हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू v माइनस एक्स। आई एम डूइंग समथिंग रैंडमली। फिर मैं कहता हूँ कि अगर y की y को डिवाइड कर दें आप 2 पे एंड इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाए आपकी, 0 आ जाए। ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यानी ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपने लिखा हुआ है जिसका रिजल्ट आपको पता है, रिलेशनल ऑपरेटर लगाया मैंने। तो क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू या फॉल्स। देन क्या करें, प्रिंट करें, प्रिंट
आई एम इनसाइड इफ कंडीशन। ओके, फिर क्या तरीका है? तरीका ये, मेथड इसका ये है कि आपने इफ लिखा, आपने अपने पूरे का पूरा एक्सप्रेशन दिया, कॉलन लगाया। अब याद रखिएगा पाइथन में जो है ना, ये इंडेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने एक टैब देना है, जो चीज़ एक टैब के यानी इफ के बाद यहाँ आप जब आए निचली लाइन पे तो आपने एक टैब देना है। अगर आपने ये टैब ना दिया तो ये एरर होगा। इसका मतलब है इस इफ के अगेंस्ट ये काम करें, हम ये दो काम करते हैं। प्रिंट हाउ आर यू, ये दो लाइन है। फिर मैं ये प्रिंट इससे बाहर लिखता हूँ, प्रिंट आई एम आउटसाइड इफ। तो लेट्स सी हमारी कौन कौन सी ब्रांच चलती है, कौन सी कंडीशन चलती है, नहीं चलती। आई एम इन साइड इफ कंडीशन, इसका मतलब है वो कंडीशन y की वैल्यू ट्रू हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैसे ही y को लिख देता हूँ ये किसी एक्सप्रेशन में, या मैं लिख देता हूँ इफ फॉल्स, तो इन एंड कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ये रिजल्ट ही हमने फॉल्स लिखा हुआ है। तो देखें क्या करता है, आई एम आउटसाइड इफ, तो ये बाहर वाली इफ चली है। अंदर वाली दो लाइंस तब चलेंगी जब आपका इफ की जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू आएगा। आप ये एक्सप्रेशन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 < <6। अब ये डायनेमिक होगा, मैं कहता हूँ इफ y, यानी क्या है, y इज इक्वल्स टू ट्रू या इफ y में ऑलरेडी वैल्यू क्या मौजूद है, ट्रू या फॉल्स। सो फॉर योर इज मैं लिख देता हूँ इफ इज इक्वल्स टू, अगर y में ट्रू है तो ये आएगा, वरना नहीं। तो ये देखिए, टू लेस देन वाई लेस देन 7, वाई इट इज वाई टू, ओके, 2 < <7, यस इट इज ट्रू। जैसे ये ट्रू हुआ तो ये इनसाइड आ गया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 12 < <7, तो ये नहीं है। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट आपने नोट किया होगा, ये अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये कितनी स्टेटमेंट होंगी, जितनी इस इंडेंटेशन में लिखी होंगी। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट को पीछे कर देता हूँ तो ये तो इन एनी केस चलेगी, क्योंकि ये इफ का पार्ट नहीं है। जो इस इंडेंटेशन में आएगी चीज वही इफ का पार्ट होगी। ठीक है, हेलो आई एम आउटसाइड नहीं आ रहा, हाउ आर यू एंड आई एम आउटसाइड ये लिखा आ रहा है, क्योंकि ये इफ से बाहर है। अगर मैं तीसरी कंडीशन, सबको इफ को क्या हम सेपरेट लिख सकते हैं? ये जो है ये एरर है। इफ को कोई ना कोई काम चाहिए। आप चाहते हैं कि जी अगर आप कहते हैं यार ट्रू कर दे तो कुछ ना करे, तो आप पास कर दें, पास। तो ये आपको ये कुछ नहीं करेगा, जस्ट पास कर देगा। अगर आपके कोई ऐसी चीज आती है कि आप कुछ नहीं कर, जस्ट चेक ही कर रहे हैं। बट इट मस्ट हैव वन स्टेटमेंट आफ्टर इफ विद वन इंडेंटेशन। जितनी चीजें इस इंडेंटेशन में एक टैब में लिखेंगे, एक इंडेंट किया होगा, वो सारी इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। n एक नंबर है, इंट इनपुट एंटर एन इंटीजर वैल्यू, और हम ये कहते हैं वही जो अभी तक हमने किया था, इफ n इज इक्वल्स टू, या n को 2 पे डिवाइड करें और इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो प्रिंट करें इवन नंबर। ठीक है, दैट्स इट। अदरवाइज बस ये कह दे प्रिंट, अदरवाइज नहीं, अभी कुछ हमने की प्रोग्राम एंड। इन एनी केस हमने कहा जी प्रोग्राम एंड, एक ही स्टेटमेंट लिखी है हमने। इनपुट करेंगे 8 लिया, यस इवन प्रोग्राम एंड। अब मैं इसमें 9 वैल्यू लेता हूँ, एंटर प्रोग्राम एंड, कुछ भी नहीं, सॉरी कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने कुछ कहा ही नहीं इसके अगेंस्ट, वो हमें नहीं बता रहा। इवन लिखा हमने तो, कोड में तो यही लिखा है ना कि अगर आप डिवाइड करें और 0 आ जाए तो क्या है, ये इवन है। अब देखते हैं कि वरना क्या हो, यानी ये तो हर केस में चल रहा है, इसका तो कोई लिंक नहीं इफ के साथ। ये अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है, इफ ने अपने प्रोग्राम खाली आएगा, ये 9 है, ये हमारी दूसरी ब्रांच, हमने कुछ लिखी नहीं हुई। तो अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो हम कहेंगे इफ एल्स। एल्स क्या है, इस इफ की अलाइनमेंट में आएगा एल्स, क्योंकि वो इफ का पार्ट नहीं है, इफ का अल्टरनेट है। एल्स फिर कॉलन, प्रिंट ऑड। अब आपकी ये दो वैल्यूज आएंगी, अगर ये है, ये लीजिए हम इसे कहते हैं
नाइन ऑड लिखा है, अगर आप कोई नंबर ये दे देते हैं तो ये इवन लिख दिया उसने। तो ये हमारी इफ़ एल्स ब्रांचेस हैं। इफ़ ऐसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन देंगे आप, कॉलन देंगे, जितनी नीचे उसके वैल्यू लिख देंगे आप विद इन वन इंडेंटेशन, वो सारी की सारी उस इफ़ के अंदर प्रिंट होंगी। एल्स केस में हमारी वो प्रिंट नहीं होंगी। सो आई होप ये आपकी कंडीशन, ये आपको इफ़ बेसिक इफ़ की समझ आ गई होगी कि इफ़ इस तरह काम करता है। तो लेट मूव टू अ स्मॉल असाइनमेंट, जो कि हमारी एक प्रीवियस एक हमने एक काम किया था, उसी को हम थोड़ा सा एनहांस करते हैं। सो लेट्स सी दैट।